हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सभी व्यूअर्स ठीक हो गए, अच्छे से हो गए। देखो बेटा, आज जो लेक्चर आएगा यह है फॉर क्लास सेकंड, चैप्टर नंबर फर्स्ट। मैं इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कराऊंगा। एंड लर्नर्स बुक 3 मैथमेटिक्स। ठीक है बेटा, तो जो भी इस लेक्चर को देखेगा, जो भी बच्चा इस लेक्चर को देखेगा, लेक्चर पूरा देखना। ठीक है बेटा, स्टार्ट टू एंडिंग, तभी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और देखो बेटा, हमारे पास जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इसका नाम है नंबर्स 2000। ठीक है, अब मैं इसमें एक काम कराता हूँ आप लोग को। चलो पहले मैं जो एक्सरसाइज फर्स्ट है इसकी जो बेसिक थोड़ा सा ये बताऊंगा। देखो बेटा, अगर मैं कोई ऐसे डिजिट लिखता हूँ, कोई नंबर अगर मैं लिखता हूँ ऐसे 314 जस्ट लाइक, ठीक है, या अगर मैं यहाँ पे फिर लिखता हूँ ऐसे 218 इस तरह से, ये जो नंबर है हमारे पास ये बना है 3 डिजिट्स है। एक केस में डिजिट 4, 1 एंड 3। ये जो 4 है ये इसको बोलते हैं वनस प्लेस। ठीक है बेटा, ये हमारे पास वनस प्लेस। फिर ये जो सेकंड डिजिट है इसको बोलते हैं टेनस प्लेस। और ये जो डिजिट है हमारे पास ये है हंड्रेड्स प्लेस। ये हमारे पास हंड्रेड्स प्लेस हमारे पास। ठीक है बेटा, अब इसी तरह से अगर ये नंबर है हमारे पास, इसमें 8 क्या हमारे पास वनस प्लेस पे, ये जो 1 है ये है टेनस प्लेस पे, ये है वनस प्लेस, ये है टेनस प्लेस, और जो ये 2 है ये है हंड्रेड्स प्लेस, ये हमारे पास हंड्रेड्स प्लेस पे। ठीक है, अगर आप देखोगे नंबर कैसे बना होगा, देखो बेटा ये कैसे बना होगा। ये जो 3 है इसका प्लेस वैल्यू कितना है हंड्रेड्स, तो ये बनेगा 3 इंटू 100। फिर ये प्लस 1 जो 1 है इसका प्लेस वैल्यू कितना है 10, 10th प्लेस इसका, तो बनेगा 1 इंटू 10, 10th प्लेस। और 4 प्लस आएगा 4 इंटू 1। ठीक है बेटा, तो जब मैं कोई देखो, अगर मैं कल बताया कि यार भी जब हम क्वेश्चन करेंगे कि बताओ 1 का वैल्यू कितना है इसमें, तो 1 किस प्लेस पे हमारे पास 10th प्लेस पे, इसको लिखोगे 1 इंटू 10। अगर इसी देख से मैं आपको बताऊंगा कि बताओ इसमें से 2 का वैल्यू कितना है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 100। ठीक है बेटा, तो हम एक काम करते हैं, अब इसमें सीधे एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। जो इसमें कुछ चीजें और होगी वो भी हम साथ साथ करेंगे चीजों को और साथ कवर में। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या हमारे पास बता रहा है, कंप्लीट दीज पीसेस विच आर फ्रॉम 1 to 1000 नंबर स्ट्रिप। देखो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे करना है, यहां की तरफ दिमाग रखना। इस तरीके से हमारे पास है, फिर ऐसा, ऐसा कुछ है। ठीक है बेटा, तो फिर इस तरीके से यहां से और दिस और ऐसे, यहां पे 132 है हमारे पास। ठीक है, देखो क्या करना है बेटा, शाबाश। जब इसमें आप डाउन टू ग्रुप जाओगे ना, डाउन टू ग्रुप दिस, ये सॉरी ना क्या बोलते हैं इसको, डाउन टू दिस कॉलम जाओगे, इसमें ऐड करना 10 प्लस 10। ठीक है, अगर हम अप जाएंगे अप टू द ग्रुप, तो इसमें करना -10, -10। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम यहां की तरफ जाएंगे राइट की तरफ, हम करेंगे +1, जो भी अब इसमें पार्ट्स आएंगे। और जब हम जाएंगे लेफ्ट की तरफ हम करेंगे -1। ठीक है, अब जैसे 132 है, इसको जब हम 10 करेंगे ऐड, ये बनेगा 142, फिर 10 करेंगे 152। अब कहां की तरफ जाना बेटा, यहां की तरफ, राइट की तरफ, तो 1 ऐड होगा यहां की तरफ, तो फिर आएगा 153, फिर आएगा 154, फिर आएगा 155। अब जब अप 4 की तरफ करना है, जब अप की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो फिर क्या करना है -10। जब अप, तो 155 -10 बनेगा 145, फिर -10 करेंगे 135 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसमें ये करना है। इसमें मैं और एक दो पार्ट दिखाऊंगा, फिर एक दो आप खुद कर लोगे। इसमें से मैं जैसे, चलो एक और पार्ट है इसमें इस तरीके से, वो मैं यही पे निपटाता हूं इसको। एक और पार्ट है इसका ऐसे, और फिर हमारे पास ऐसा कुछ 256। ठीक है बेटा, इस तरीके से। अब बताओ क्या करना है, आप देखो और मर्जी हमारी, आप यहां की तरफ जाओ या रूल बस फॉलो करना है। अच्छा, अगर मैं यहाँ की तरफ कर जाऊं तो राइट की तरफ, तो +1, तो 2 ये बनेगा 257 हमारे पास। यहाँ की तरफ -1, तो 255 हमारे पास। ठीक है बेटा, जब डाउन द ग्रुप तो 10 करना है, 256 को जब 10 ऐड करेंगे तो बनेगा 266 हमारे पास। ठीक है बेटा, और जब हम अप 4 की तरफ करेंगे तो 10 माइनस, तो बनेगा 246 हमारे पास। तो इस तरीके से। अब आ जाओ फिर इसका एक और पार्ट इस क्वेश्चन का। हाँ, एक और पार्ट इसमें इस तरीके से ऐसे कुछ है,
फिर बीच में ऐसे, फिर दिस इस तरीके से, यहां से और दो, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक है बेटा। बीच में हमारे पास एक नंबर दिया 479। अब फिर से वही काम करना है। देखो जब हम राइट की तरफ करेंगे तो +1, तो ये बनेगा यहाँ से 480। जब इसको +1 करेंगे, जब यहाँ की तरफ जाएंगे लेफ्ट की तरफ तो -1, तो इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट बनेगा 478। अब फिर देखो, याद करो, फिर जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो 10 करेंगे ऐड हमारे पास, तो 480 है, फिर बनेगा 490, फिर बनेगा 500। जब आप तक करेंगे तो 10 माइनस, तो 470, तो फिर आएगा 460 हमारे पास, ठीक है बेटा। इसी तरह से यहाँ पे जब इसमें 10 ऐड करेंगे बनेगा 488, फिर बनेगा 498 हमारे पास। जब आप करेंगे तो 10 माइनस करना है इसमें से, तो बनेगा 468 हमारे पास। फिर और 10 जब जाएगा ऊपर की तरफ और 10 करना है सब्ट्रैक्ट इसमें, तो बनेगा हमारे पास 458 हमारे पास, ठीक है बेटा। अब इसमें और दो पार्ट्स ऐसे है, तो आई होप कि अब ये दो पार्ट्स इसमें जो नेक्स्ट है ये समझ आ जाएंगे, ठीक है, और ये करने आपको आ जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ऐसे हर एक पार्ट करने बैठाऊंगा तो ये थोड़ा सा फिर लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। और बेस्ट रहेगा आप लोगों के पास भी जब प्रैक्टिस के लिए 1-2 पार्ट रहेंगे, आप लोगों को फिर पता चलेगा कि समझ आया हमें कि नहीं। और मेरा टारगेट रहेगा कि कंसेप्ट को सिखाना, मेरा टारगेट ज्यादा उसी पे रहेगा। अच्छा, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज, अभी हम एक्सरसाइज फर्स्ट करें इसमें। अच्छा, इसने लिखा है इसे 4 to 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब मैंने भी बताया आपको 4 to 8, बताओ शाबाश। 4 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 4 into 100, ठीक है। फिर इसने ऐसे प्लस, फिर बताओ शाबाश बेटा। इसको 2 किस प्लेस पे है, 10 प्लेस पे, तो 2 into 10 ऐड करो। फिर हमारे पास 8 किस प्लेस पे, 8 into 1 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये बनेगा हमारे पास 400 + 20 + 80 हमारे पास। फिर इसका सेकंड पार्ट है 913, फिर से 9 किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे, तो बनेगा 9 into 100। फिर ऐड करो, फिर 1 किस प्लेस पे, 10 प्लेस पे, 1 into 10। फिर 3 किस प्लेस पे, 1 प्लेस पे, तो बनेगा 3 into 1 हमारे पास। तो बनेगा 900 + 10 + 3 हमारे पास, ठीक है बेटा, इस तरीके से। अच्छा, फिर अगर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इसने बताया व्हाट 3 डिजिट नंबर इज शोन इन ईच प्लेस वैल्यू ग्रिड हमारे पास। इसने यहाँ पे, अगर आप लोगों को ऐसे दिख रहा होगा हमारे पास, इसने यहाँ पे जैसे इसमें फर्स्ट में 100 प्लेस में यहाँ पे इसमें 2 स्टार्स बनाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो इसी इनको यूज करके हमें नंबर बनाना 3 डिजिट नंबर। 100 प्लेस पे 2 है, 2 हमारे पास। 10 प्लेस में, जो 10 प्लेस पे 1 स्टार, तो बनेगा 1। जो 1 प्लेस पे इसमें 5 स्टार है, तो 215 नंबर बनेगा। फिर ये था ए पार्ट इसका। फिर आ जाओ बी पार्ट पे, जो हमारे पास है इसका बी पार्ट। 100 प्लेस पे है 6 स्टार, तो 6। 10 प्लेस पे हमारे पास है 3 स्टार, तो 3। और 1 प्लेस पे हमारे पास 2 स्टार्स, तो बनेगा हमारे पास 632 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास किस तरह से, व्हाट 3 डिजिट नंबर इज रिप्रेजेंटेड बिलो, ठीक है बेटा। इसमें इस तरह से, जैसे मैं अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा हिंट देता हूँ क्वेश्चन कैसे है। पहले इसने इस तरह से पूरा एक स्क्वायर डब्बे बनाए, ठीक है बेटा, इस तरह से। और इनका काउंट है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये ऐसे हमारे पास 5 है। फिर इसने ऐसे बनाया हमारे पास, फिर इस तरह से इसने बनाया वर्टिकल ऐसे। इनका काउंट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, हाँ ये इनका काउंट है 6। फिर इसने अलग अलग डब्बे ऐसे बनाए, 1 2 3 4, हाँ तो इनका काउंट है 4। तो इन्हीं को मिला के हमें नंबर बनाना, तो ये बनेगा 5 6 4 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इसका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे हमारे पास, शाबाश। सो मत जाना लेक्चर देखते देखते, ठीक है ना बेटा। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे।
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रिंगड डिजिट इन ईच 3 डिजिट नंबर। जैसे हमारे पास है 637 हमारे पास, ठीक है, तो इसको लिखोगे आउट साइड। देखो ये किस पे प्लेस पे, ये यहाँ पे इसका बताना में वैल्यू हमारे पास। तो देखो इसका वैल्यू तो या तो आप लिख सकते हो ऐसे, ये 10 प्लेस पे है, 3 × 10, ठीक है बेटा, तो बनेगा हमारे पास 30। तो या तो इसको ऐसे लिख सकते हो या इसको लिख सकते हो ऐसे, 3 10 हमारे पास, ठीक है बेटा। इसमें फिर नेक्स्ट 9 2 1, यहाँ पे इसको सर्कल किया है, तो बताओ बेटा ये किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे, तो इसका वैल्यू आएगा 9 × 100, ठीक है, तो ये बनेगा 900, या इसको लिख सकते हो 900 हमारे पास। फिर हमारे पास है इसमें एक और 2 पार्ट दिखाऊंगा मैं। जैसे एक पार्ट है इसमें इस तरह से हमारे पास 768, इसको तो बताओ 8 किस प्लेस पे हमारे पास है, 1 प्लेस पे, तो यह आएगा हमारे पास, इसका वैल्यू आएगा 8 × 1 हमारे पास, तो आएगा 8, तो यहाँ इसको लिख सकते हो 8 1s, ठीक है बेटा, शाबाश। एक और एग्जांपल है इसमें इस तरह से, क्या बोलते हैं इसको हम, 253 हमारे पास, 2 को ऐसे रिंग किया है, तो ये बनेगा हमारे पास 2 किस प्लेस पे है, 100 प्लेस, तो ये बनेगा 2 × 100, तो आएगा 200 हमारे पास, या इसको लिख सकते हो 200 हमारे पास, 200 हमारे पास, ठीक है बेटा, शाबाश। अब आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे इसमें एक एग्जाम्पल, इसे एक क्वेश्चन दिया, थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। इस क्वेश्चन को भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ हर एक चीज में क्लियर कराऊं आप लोग को। अच्छा इसमें क्या हमारे पास है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास, इसमें थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन। इसमें दिया है थॉमस मेक्स 9 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग ए सेट ऑफ प्लेस वैल्यू कार्ड्स, 7 ऑफ द नंबर्स आर, देखो 7 नंबर हमारे पास ऐसे, 7 3 डिजिट नंबर, 473, 689, 358, 134, 925, 247 एंड 721 हमारे पास, ठीक है। व्हाट कुड द अदर 2 नंबर्स बी, देखो बेटा ये हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम, थॉमस मेक्स 9 3 डिजिट नंबर यूजिंग अ सेट ऑफ प्लेस वैल्यू कार्ड्स। प्लेस वैल्यू कार्ड्स को यूज करके ये हमारे पास 9 3 डिजिट नंबर बना रहा है। इसमें से हमें 7 दिया है और हमें 3 और 2 ढूंढने हमारे पास, ठीक है बेटा। देखो कैसे करेंगे हम इसको, दिमाग रखना। पहले आप सिर्फ 100 प्लेस वाले देखो, 100 प्लेस वाले पे, ठीक है बेटा। अब मुझे एक बात बताओ आप, 100 प्लेस पे हमें कौन कौन सा डिजिट यूज हुआ है, जो 100 प्लेस पे हमारे पास है, जो डिजिट यूजर हमारे पास है, वो कौन कौन सा है, एक तो 4, एक तो हमारे पास है 4, 6 भी है, 3 भी है, 4 6 3 1 9, 1 भी है, 9 भी है, 2 भी और 7 भी है। और डिजिट नॉट यूज्ड एट 100 प्लेस, नॉट यूज्ड कौन सा हमारे पास है, जो इन जो नंबर है हमारे पास, जो इनमें 100 प्लेस पे जो डिजिट नहीं है हमारे पास। देखो बेटा अगर आप देखोगे 5 इसमें नहीं है हमारे पास, हर किसी नंबर का अगर आप देखोगे जो यहाँ पे 100 प्लेस पे किसी का भी 5 नहीं आता है, तो ना तो 5 है इसमें, ना इसमें हमारे पास है 8, ना इसमें हमारे पास है। समझ आ रहा है बेटा कि नहीं? देखो अगर ये सारे नंबर आप देखोगे, इनमें अगर आप देखोगे जो सारे 100 डिजिट है हमारे पास, इसमें जो डिजिट इसने यूज किए इसमें वो 4 6 3 ये तो है, बट जो 100 प्लेस पे जो हमारे पास जो नॉट डिजिट यूजर है वो है 5 और 8 हमारे पास। इसी तरीके से हम देखेंगे 10 प्लेस पे, 10 प्लेस पे जो हमारे पास डिजिट यूजर है, डिजिट यूजर हमारे पास, और फिर देखेंगे डिजिट्स नॉट यूजर हमारे पास। अब इसमें 10 प्लेस पे क्या हमारे पास है 7, इसमें हमारे पास 8 है, इसमें हमारे पास 5 है, इसमें 10 प्लेस पे 3, इसमें है 2, इसमें है 4, इसमें है 9 लास्ट पे। अब बताओ इनमें से कौन सा ऐसा डिजिट है जो यूज नहीं हुआ है? ठीक है बेटा, आप बताओगे सीधे सीधे। एक तो हमारे पास इसमें है 6 नहीं हुआ है, 6 यूज नहीं हुआ है, और हमारे पास है 7 भी, 8 भी है, 9 भी है, 5, ठीक है, 6 7 2, अच्छा 1 भी देखो, 1 भी नहीं है। तो इनमें जो 10 प्लेस पे जो ना तो 1 यूज हुआ है ना 6 यूज हुआ है। इसी तरीके से आप क्या देखेंगे 1 प्लेस पे, जो 1 प्लेस पे हमारे पास डिजिट क्या यूज हुआ है, जो 1 प्लेस पे हमारे पास
digits used and digits not used, कौन कौन सा डिजिट इसने वन प्लेस पे किया है? 3B 9B 8B 3 9 8, ठीक है बेटा, 3 9 8 4 5 7, 4 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 4 5 7 और 1 भी है। और नॉट यूजर में क्या क्या हमारे पास आएगा? ना इसमें 2 है और कौन सा नहीं है इसमें? 2 3 4 और 6 भी नहीं है, ठीक है। अब कहानी समझो, हैंड एंड प्लेस पे जो डिजिट्स नॉट यूज्ड है वो 5 एंड 8 है। टेंस प्लेस पे जो डिजिट नॉट यूज्ड है वो है 6 एंड 1, एंड वन प्लेस पे जो डिजिट नॉट यूज्ड है वो है 2 एंड 6, 2 एंड 6 हमारे पास, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वो डिजिट कैसे बना सकते हैं? वह हैंड एंड प्लेस पे क्या रख सकते हैं? 5 6 2। तो हम नेक्स्ट देखो, अब इसमें आप फिर कैसे डिजिट लिख सकते हो, ये अब इसका आंसर आएगा। जो नेक्स्ट दो डिजिट आप लिख सकते हो 5 6 2, एक तो 5 6 2 हमारे पास, ठीक है बेटा। और इसी तरह से ऐसे 8 1 6 हमारे पास, 8 1 6 हमारे पास। और भी बना सकते हो, जैसे हमारे पास, जैसे हमने यहाँ पे बना था 5 6 2, हम लिख सकते हैं ऐसे 5 1 2, 5 1 2 हमारे पास, ठीक है बेटा कि नहीं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था 8 1 6 हमारे पास, फिर हम लिख सकते हैं 8 6 2। अब देखो हमें खाली और दो डिजिट्स बताने थे, और दो डिजिट्स बताने थे, हमने तो 4 लिखे, और भी बहुत और भी निकलेंगे इसमें, तो हमारा काम निकल गया, हमें खाली 2 बताने थे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखना कि हैंड एंड प्लेस पे कितने डिजिट्स यूज हुए और कौन सा यूज नहीं हुआ है। फिर ऐसे टेंस प्लेस पे, वन प्लेस पे, फिर जो यूज नहीं हुआ है उन्हीं को मिला के और डिजिट्स बनाना। समझ आया कि नहीं? शाबाश। और हैंड एंड प्लेस पे बस हैंड एंड डिजिट ही रखना जो यहाँ पे मिसिंग थे इसमें हमारे पास। फिर इनको गलती से भी यहाँ पे मत लिखना इनको, क्योंकि ऑलरेडी 5 ये 8 इसमें आ रहे हैं, 5 8 टेंस प्लेस पे आ रहे हैं हमारे पास, तो इनको इसमें नहीं लाना, ठीक है। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, जो ये थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन था, ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है बेटा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। और एक चीज का ख्याल रखना, जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं ये इनको कॉपी पे नोट डाउन करना है, कॉपी साथ साथ बनाना इसकी। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बता रहा है? यूज दीज नंबर वर्ड्स टू राइट द 4 डिजिट नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है। चलो मैं पहले लिखता हूं। इसने लिखा हमारे पास 100, फिर लिखा है 8, फिर लिखा है एंड, फिर लिखा है 70, फिर लिखा है 50, फिर लिखा है 3। तो ये जो हमारे पास ये वर्ड्स है, इन्हीं को यूज करके हमें यहाँ पे 4 3 डिजिट नंबर बनाने, 4 3 डिजिट नंबर बनाने हमारे पास। तो देखो कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखूंगा 800 फर्स्ट में हम लिखेंगे इसको, हाँ 800 है हमारे पास, 800 75 नहीं 73, ये 70 50 73 लिखेंगे। फिर अगर ये बताऊंगा नंबर कैसे बनेगा, 800 बनेगा, 873 को लिख सकते हो ऐसे, 873 हमारे पास। फिर क्या लिख सकते हो दूसरा, 800 क्या बोलते हैं इसको हम, 53 हमारे पास। तो अगर ऐसे ना, अगर नंबर में लिखना होगा ये बनेगा 853 हमारे पास, 850। और एक बना सकते हैं इसमें से हम ऐसे 308 हमारे पास, तो ये बनेगा इस तरह से 308। फिर बना सकते हैं इसमें ऐसे, एक और बना सकते हैं ऐसे 303 हमारे पास। एक और नंबर बना सकते हैं ऐसे 303 हमारे पास, ठीक है। तो ये बनेगा 3। देखो आप लोगों को अगर और कोई नंबर बना तो इसमें डिफरेंट नंबर बन सकते हैं, ऐसा नहीं जरूरी कि जो मेरे यहाँ पे जो मुझे आए यहाँ पे नंबर जो मैंने लिखे, बट एक चीज का ख्याल रखना कि जो नंबर आएगा वो खाली 3 डिजिट आने चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये इसी के साथ हो जाता है हमारे पास इसका जो एक्सरसाइज 1 थी वो कंप्लीट, ठीक है। अब आ जाओ इसके एक्सरसाइज सेकंड पे, एक्सरसाइज सेकंड पे हमारे पास, ठीक है बेटा।
इसमें जो हमारे पास है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग हमारे पास। कंपेयरिंग का मतलब होता है कंपेयर करना, कि मतलब जैसे कौन बड़ा है कौन छोटा है, इस तरीके से कौन सा नंबर में लेस है कौन सा नंबर ग्रेटर है। और ऑर्डर का मतलब होता है जैसे ऑर्डर हम करते हैं, अगर कोई छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, या तो ऐसे, फिर अगर ऐसे होता है कोई छोटा फिर उससे छोटा फिर इससे छोटा, जिनको हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर देखेंगे। शाबाश। अब इसमें हम आ जाते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास यहां से आ जाते हैं। ठीक है बेटा, कंप्लीट दीज पीसेस फ्रॉम 1000 स्क्वायर। अब ये जो हमने एक्सरसाइज फर्स्ट किया इसी टाइप का क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंट है। देखो इनमें क्या करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वहां पे क्या करते थे हम, जब हम डाउन द ग्रुप जाते थे, जब हमारे पास डाउन द ग्रुप जाते थे हम इस तरीके से। ठीक है बेटा, तो इसमें करना है ऐसे, क्या बोलते हैं इसको हम, देखो जब हम उसमें जाके राइट की तरफ हम करते थे 1 ऐड, ठीक है, तो यहां पे +10 करना। ठीक है, और जब हम लेफ्ट की तरफ आ जाते थे हम करते थे -1, तो यहां पे -10 करना, -10 करना हमारे पास। ठीक है बेटा, इसी तरीके से जब हम इसमें डाउन द ग्रुप आएंगे तो +100 करना, और जब अप जाएंगे ठीक है तो -100 करना। बस इस चीज का ख्याल रखना है। जैसे हमारे पास इसने यहां पे लिखा है 320। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे फिर, जब इसमें अप जाऊंगा एक स्टेप छोड़ के तो -100 करेंगे, बनेगा 220 हमारे पास, 220 हमारे पास। फिर जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो 100 ऐड करना पड़ेगा इसमें, 100 जब डाउन द जाएंगे तो 100 ऐड +100 करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा हमारे पास 420। फिर जब इसमें से राइट की तरफ जाएंगे तो 10 ऐड करना पड़ेगा, 320 + 10 करेंगे तो बनेगा 330 हमारे पास। इसी तरीके से अब जब इसमें लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो 10 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो बनेगा 310 हमारे पास। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमारे पास इसमें सेकंड पार्ट देखो, एक और इसमें 3 है, सेकंड बीच में दिखाऊंगा, फिर थोड़ा आप लोग खुद करोगे ऐसे 890 इस तरीके से हमारे पास। अब फिर से वही कहानी है, अब फिर से वही, शाबाश बेटा। जब अपवर्ड की तरफ जाएंगे तो 100 सब्ट्रैक्ट 890 है, देखो ऐसे 890 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करना है तो बनेगा 0 9, तो 790 हमारे पास। ऐसे 10 100 को ऐड करना है जब डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बनेगा हमारे पास 990 हमारे पास। फिर जब राइट की तरफ जाएंगे तो 10 ऐड करेंगे, 890 + 10 तो बनेगा 900। और जब हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो 10 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो बनेगा 880 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये हो जाता है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास, शाबाश, देखो बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, इस तरह से हमारे पास देखो इस तरह से, चलो पहला क्वेश्चन में इसमें पार्ट में मैं बनाता हूं। इसने ऐसे लिखा है 100 प्लेस, फिर लिखा है 10 प्लेस, फिर लिखा है 1 प्लेस, फिर ऐसे 2 नंबर दिए 100 प्लेस पे 4 5 8, फिर 6 4 3। तो बताओ इन 3 डिजिट से क्या क्या नंबर बनेगा, 4 5 8, और इन 3 डिजिट से क्या बनेगा 6 4 3। अब इनमें हमें बताना है कि ग्रेटर कौन है और लेस कौन है। देखो हमेशा जब भी कंपेयर करोगे पहला आ जाना किन पे, 100 प्लेस पे, जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है पहले उनको कंपेयर करना। अब यहां पे देखो 100 प्लेस पे क्या 4 ज्यादा या 6 ज्यादा, 6 ग्रेटर है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर इससे ग्रेटर है। ठीक है बेटा, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे, जो 6 4 3 ये ग्रेटर देन है 458 हमारे पास। या इसको देखो उल्टा क्या पढ़ सकते हो, इसको ऐसे 458 लेस देन है 643, इसको पढ़ते लेस देन, ये जो इस तरह से खुला हुआ इस तरह से है, इस तरह यहाँ की तरफ, तो ये दिखाता है कि ये नंबर ग्रेटर है इससे। और ये जो इधर है ये 643 हमारे पास, फिर से वही देखो यहाँ की तरफ ऐसे खुला हुआ, तो ये दिखाता है ये वाला ग्रेटर है। ये तो वही कहानी हुई ना, इसी को उल्टा या तो ऐसे पढ़ सकते हो 643 ग्रेटर देन दिस है, या उल्टा हम पढ़ सकते हो 458 लेस देन 483 4, ये क्या बोलते हैं 643 है, तो यही लिखा है इसने। फिर बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में देखो क्या, अब मैं ये चीज नहीं बना हुआ, इसमें डिजिट क्या बन रहा है हमारे पास, सॉरी नंबर बन रहे हैं 4 7 5
एंड सेकंड नंबर बन रहा है 472। अब देखो कहानी क्या है। पहले मैंने क्या बोला था, 100 प्लेस जब नंबर को कंपेयर करना होगा, पहले जो डिजिट 100 प्लेस पे उनको कंपेयर करो। इसमें 100 डिजिट जो हमारे पास है वो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। तो यहाँ इस चीज से जो 100 प्लेस पे जो डिजिट है इनसे तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। फिर आ जाओ 10 प्लेस वालों पे। अब इसमें भी यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, तो अब भी फिर से नहीं डिसाइड कर सकते हम। अब आ जाएंगे किस पे, 1 प्लेस पे। ठीक है बेटा, अब जिसका 1 प्लेस अब ग्रेटर है वही नंबर ग्रेटर होगा। किसका ग्रेटर है, 5। तो इसका मतलब लिखोगे ऐसे 475 ग्रेटर देन 472, या उल्टा क्या पढ़ोगे, 472 लेस देन 475 हमारे पास। ठीक है बेटा, फिर आ जाओ इसका सी पार्ट। सी पार्ट में जो हमारे पास नंबर बन रहे हैं 838, एक तो बन रहा है 838 एंड सेकंड नंबर बन रहा है 883। फिर से जो 100 प्लेस पे डिजिट है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, तो डिसाइड नहीं कर सकते। फिर किस पे आना है, 10 प्लेस पे। यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, तो 10 प्लेस किसका ज्यादा, इस नंबर का, तो ये ग्रेटर है हमारे पास। तो इसका लिखोगे ऐसे 883 ग्रेटर देन ऐसे 838, या उल्टा ऐसे पढ़ेंगे 838 लेस देन 883 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ फिर क्वेश्चन नंबर 3 में, 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इसमें ऑर्डर दीज नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। इनको ऑर्डर में लिखना है, कहां से, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, अब देखो बेटा नंबर क्या क्या हमारे पास है, 6, 7, 9, फिर 475, फिर 621, 38, 563। देखो पहली बात तो यहां पे 4 तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट नंबर, एक है 2 डिजिट, और 2 डिजिट जो नंबर है ये तो ऑब्वियसली इन सारे 3 डिजिट से स्मॉलेस्ट होगा, तो सबसे स्मॉलेस्ट इसमें आएगा 38। ठीक है बेटा, फिर कौन सा आएगा, शाबाश। फिर अब बचते 4 3 डिजिट नंबर हमारे पास। इन 4 डिजिट में आप क्या करोगे, आप सबका 1 जो 100 प्लेस है वो चेक करोगे। इसका आ रहा है 6, इसका आ रहा है 4, 6 5, तो सबसे लीस्ट किसका 100 प्लेस है, इसका। तो ये इसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट जो इससे मतलब इन जो नेक्स्ट 4 डिजिट है, सॉरी नेक्स्ट 4 नंबर है हमारे पास, इनमें सबसे जो लिस्ट नंबर है वो 475 है। तो ये भी खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ। अब बचते ये 3, ये और ये। इसमें इन तीनों में देखो इसका 100 प्लेस पे डिजिट 6 6 5, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन इन तीनों में, ये वाला। तो ये बना हमारे पास इस तरह से 563। ठीक है बेटा, अब बचते ये 2, एक तो ये, एक तो ये हमारे पास। इनका 100 प्लेस पे जो डिजिट है वो सेम है। फिर किस पे आ जाना, 10 प्लेस पे जो डिजिट है, 10 प्लेस पे इसका 7 है, इसका 2, ग्रेटर किसका, इसका। तो स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ, ये। तो ये आएगा 621, लास्ट में आएगा 679। तो हमें ऑर्डर में क्या लिखना था, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर, ये इनका ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है बेटा, शाबाश। या अगर आप इनको वो सिंबल यूज करोगे ऐसे, या आएगा ऐसे, इस तरीके से। ठीक है बेटा, फिर से हमें, अच्छा अब हमें फिर से ऐसे नंबर से अब हमें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट लिखना है, उल्टा लिखना है इसको। ठीक है बेटा, शाबाश। और ये जो ये ऑर्डर है ना फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इसको बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अगर याद रखोगे तो कोई बात नहीं, कल अगर बोलेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में लिखना, तो असेंडिंग का मतलब ये होता है कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हमारे पास है, इस तरीके से। इसमें फिर से ऐसे डिजिट्स दिए गए हमारे पास, 48 है ना, सॉरी नंबर दिया हमारे पास 48 4834, फिर है 438 384 483। ठीक है बेटा, अब इसमें इस टाइम क्या करना है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, पहले सबसे ग्रेटेस्ट देखना है। अब देखो इनमें तो ये तो सबसे लीस्ट आएगा। अब टक करें इन चारों में, इन चारों में सबसे 100 प्लेस किसका ज्यादा है, ये इसका लिख, तो सबसे ग्रेटेस्ट है 834 हमारे पास। तो फिर क्या लिखेंगे, ऐसे सिंबल ग्रेटर देन। फिर इन तीनों में देखो, देखो इन तीनों में सबसे जो ग्रेटेस्ट है वो 4 इन दोनों में आ रहा है, बट फिर कौन सा चेक करना है, 10 प्लेस, तो 100 प्लेस का इनको दोनों सेम है। फिर आ जाना 10 प्लेस पे, इसका 3 इसका 8, तो सबसे ग्रेटेस्ट उसके बाद आएगा 483। ठीक है बेटा, तो ये भी हुआ हमारे पास, ये 483 भी हुआ हमारे पास। अब बचते ये दो, ऑब्वियसली
इसमें 100 प्लेस पे 4, इसका 3, तो ये बने हमारे पास 4838 ज्यादा है। फिर इसका ऑब्वियसली आ जाएगा 384, फिर लास्ट में आ जाएगा 48। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास ऑर्डर फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमारे पास, और इस ऑर्डर को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास। शाबाश। अब आ जाओ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, मार्क द नंबर्स इन क्वेश्चन 4 ऑन द नंबर लाइन। ठीक, अच्छा एक सेकंड हाँ, ये जो हमारे पास ये नंबर्स है क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास ये नंबर्स है, इनको नंबर लाइन पे हमें दिखाना है। ठीक है, नंबर लाइन हमारे पास ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 की इस तरीके से, यहाँ पे 0, फिर है 100, फिर है 200, फिर है 300, फिर है 400, 500, 600, 700, इसका थोड़ा ये 700, फिर है 800, फिर ऐसे 900, ऐसे ऐसे करते। ठीक है बेटा, शाबाश। अब मुझे एक बात, जैसे 48 है, 48 इन नंबर जो नंबर लाइन है कहाँ पे हुआ है? ऑब्वियसली 0 और 100 के बिटवीन आता है। 100 और एग्जैक्ट या ऑलमोस्ट इसके बिटवीन आता है ना, ऑलमोस्ट। तो यहाँ कहीं पे होगा इसका 48। फिर आ जाओ 834, 834 किन दो नंबर्स के बिटवीन आ रहा है हमारे पास? 800 और 900 के बिटवीन, और 850 से मतलब हाफ से लेस है थोड़ा, तो यहाँ की तरफ होगा ऑलमोस्ट इधर, तो यहाँ इसमें 834 होगा। फिर है 438, 438 कहाँ पे आ रहा है? 400 और 500 के बिटवीन, तो यहाँ कहीं पे होगा 438 हमारे पास इस पे। फिर है 384, 300 और 400 के बिटवीन, देखो 384 है, 400 के क्लोज है, तो यहाँ कहीं पे होगा इधर ये 384। फिर लास्ट में 483, 483 कहाँ पे हमारे पास है? 483 हमारे पास है 400 और फिर से 500 के नजदीक, बट इस टाइम 500 के क्लोज है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ कहीं पे होगा, तो 483 हमारे पास। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से इनको हमें नंबर लाइन पे शो करना था। ठीक, अब इस क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास नंबर लाइन दिया गया है, तो हमें कुछ एरो दिया है, इनको अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करना है, एस्टिमेट वैल्यू फाइंड करना है इनका। देखो किस तरीके से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ऐसे इसने फिर से नंबर लाइन बनाई है। ठीक है बेटा, तो ये था 0, फिर है 100, फिर है ऐसे 100, 200, फिर है 300, फिर है 400, फिर है 500, फिर इस तरह से हमारे पास 600, फिर है 700, फिर है 800, फिर है 900, ऐसा है कुछ। ठीक है, एक एरो इसने यहाँ पे बनाया, एक एरो इसने यहाँ कहीं पे बनाया इधर, फिर इसी तरह से एक एरो इसने यहाँ पे बनाया, इसी तरह से फिर नेक्स्ट एक एरो इसने यहाँ पे बनाया 800 और 900 के एग्जैक्ट बिटवीन। अगर आप देखोगे ये जो ये एरो है ये 800 और 900 के एग्जैक्ट मतलब ऑलमोस्ट इनके बिटवीन है, तो इसको हम 850 ले सकते हैं, 850 ले सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये एरो देखो ये 300 और 400 के बिटवीन है, ये जो यहाँ पे नंबर होगा ये 300 और 400 के बिटवीन है, बट क्लोज किसके ये 300 के, तो इसको अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे 330 के अराउंड लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखा है, देखो मैं यहाँ पे एस्टिमेट वैल्यू मैंने ये एग्जैक्ट बताया एस्टिमेट, बट एस्टिमेट भी एक लॉजिक होना चाहिए इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि एस्टिमेट करके इसको 390 लिख सकते हो। कॉमन सेंस है, एरो यहाँ पे हाफ से लेस है, तो अप्रोक्सीमेट इसी के मतलब 300 से 350 के अराउंड इसी का होगा। अब फिर यहाँ पे देखो जो 200 और 300 के एरो है, यहाँ पे ये 300 की क्लोज है, तो अराउंड इसको लिख सकते हैं हम 280 के कुछ, तो 280 इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है कंप्लीट दिस इनइक्वालिटीज। देखो जो जो हमारे पास ऐसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वालिटी साइन, इनको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। ठीक है बेटा, अब आ जाओ यहाँ पे जो इसने क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास इसने इसे लिखा है लेस देन, ऐसे यहाँ पे कुछ डब्बा बना है, इसको लिखा 263। हमें नहीं पता है, देखो अब आप लोग को यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जो इसे लेस देन होता है। 263 से कोई भी नंबर आप लिख सकते हो जो आप लोग की मर्जी, जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा 260 से लेस है हमारे पास। फिर आ जाओ उसका सेकंड पार्ट 671। ठीक है बेटा, अच्छा
फिर यहाँ पे अब बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो यहाँ की तरफ क्या दिखा रहा है, ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ऐसा नंबर लिखना है जो ग्रेटर देन होगा दिस नंबर से। 671 से ग्रेटर होगा हमारे पास, 671 से कोई भी नंबर लिख सकते हो जैसे ग्रेटर होगा, जैसे 672, 674, 670, तो मैं जैसे लिखूंगा 670 हमारे पास यहाँ पे, जो आप लोगों की मर्जी हमारे पास। नहीं सॉरी मैंने उल्टा किया, मैं तो इसको जैसे लिखा 680 जैसे हमारे पास। हाँ 680। फिर आ जाओ नेक्स्ट पार्ट, ऐसे हमारे पास है, फिर यहाँ पे अच्छा ऐसे इसने ऐसे किया इसको, बस इन इनइक्वालिटीज का ख्याल रखना है। 457 देखो देखो आप ऐसे याद रखो, जहां की तरफ बड़ा मुंह है ना, जहां की तरफ खुला मुंह है वहां की तरफ बड़ा नंबर लिखना है। जैसे यहाँ की तरफ इधर था बड़ा मुंह, तो यहाँ पे बड़ा नंबर लिखना था, यहाँ की तरफ ऐसे बड़ा है तो यहाँ की तरफ इधर बड़ा नंबर था, इसमें यहाँ की तरफ बड़ा खुला मुंह है तो यहाँ तो 475 से कौन सा नंबर बड़ा है हमारे पास, तो आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे हमारे पास 457 ना, तो इसमें लिख सकते हो जैसे 500 से ग्रेटर है। फिर इसमें हमारे पास है एक और पार्ट इस तरह से 346 दिस, फिर यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, ख्याल रखो, ऑलरेडी हमें ग्रेटर दिया है, देखो जहां की तरफ ये दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी नंबर हम लिखेंगे ये वो इससे छोटा होना चाहिए, तो यहाँ पे जैसे लिख सकते हो 344 हमारे पास, वो इससे लेस है हमारे पास। ठीक है बेटा, अब आ जाओ इसकी थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, जो इस पे क्वेश्चन है आ जाओ इस पे, और इसी के साथ जो एक्सरसाइज 2 है ये भी खत्म हो जाएगा हमारे पास। अब इसने क्या बताया हमारे पास, यूज दिस नंबर्स एंड सिंबल्स टू मेक 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स। हमारे पास नंबर्स ऐसे 2 3 4 2 3 4 2 4 3 2 4 3 2 7 8 2 7 8 फिर 2 7 8 फिर 287। हमें इन तीन सिंबल्स को यूज करना है, दिस लेस देन इक्वल टू एंड ग्रेटर देन का यूज करके 3 स्टेटमेंट बनाना है। जैसे मैं लिखूंगा ऐसे, इसमें से यहाँ पे 243 मुझे एक बात बताओ, 243 क्या क्या लिखेंगे इसको, ये इक्वल, ये दिखाता मैं इक्वालिटी का साइन, ये जो ये इक्वल, तो एक इसमें ऐसे बना सकते हैं 243 इक्वल है 243 के, बन गया एक। अब फिर मैं ऐसे बताऊं, अब मैं ये दो लेता हूं जैसे 234, ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट है 243 234 और 243 में ऑब्वियसली कौन सा ग्रेटर है, ये वाला, और जो ग्रेटर है वहां की तरफ क्या लिखते हैं ऐसे खुला मुंह, तो ये बन जाएगा सेकंड हमारे पास। फिर एक और क्या बना सकते हैं इसमें, अब आप ले लो ये दो नंबर, देखो ये फिर से आएगा इक्वल 278 इसको भी आप वापस इक्वल बना सकते हो, या अब मैं कोई लेस वाला लेता हूं जिसमें या ग्रेटर देन आएगा हमारे पास, दिस 278 है 287, फिर मैं लेता हूं ये 278। ठीक है बेटा, अब फिर से देखो यहाँ दो 287 और 278, ग्रेटर कौन है ये नंबर, तो इस यहाँ की तरफ ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे आप इसमें और बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास। अब आ जाओ एक्सरसाइज 1.3 हमारे पास, एक्सरसाइज 1.3 हमारे पास। और अगर लेक्चर में मजा आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा, अपने ग्रुप्स में और अपने छोटे मोटे फ्रेंड्स के साथ जो आप लोग के होंगे उनके साथ ये चीजें शेयर करना। ठीक है बेटा, शाबाश। 1.3 हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 एस्टिमेटिंग एंड राउंडिंग, एस्टिमेटिंग एंड राउंडिंग हमारे पास। अच्छा क्वेश्चन देखो, एस्टिमेटिंग का मतलब होता है कोई एस्टिमेटेड वैल्यू बताना है जिसमें हमें एग्जैक्ट नहीं पता होगा, बट एक गेस हम बता सकते हैं कि इसके क्लोज होगा इसका वैल्यू। जैसे अगर इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे, इसने ऐसे एक डॉट ऐसे बनाया, देखो इसने आप लोग के पास ऐसे बनाया कि इस तरह से, फिर इसमें ऐसे दिया है इस तरह से। ठीक है, मैं एक रफली ऐसे समझा रहा हूं कि कैसे इसने किया है। अब फिर क्या बताया कि फाइंड एस्टिमेटेड नंबर ऑफ डॉट्स। देखो जब इसने एस्टिमेटेड का वैल्यू मतलब बताया, अब हमें ऐसे नहीं करना इसको, इनको काउंट करना है 1 2 3। एस्टिमेटेड का मतलब होता है राउंड ऑफ करके बताओ कितना। अब राउंड देखो उसका भी एक तरीका है, हम क्या करेंगे, देखो मैं इसको एक शॉर्ट सिखाऊंगा। आप क्या करोगे, आप यहाँ की तरफ, यहां से यहां तक के देखो कितने डॉट आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ की तरफ ऑलमोस्ट 7 आ रहे हैं। फिर ऊपर की तरफ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ की तरफ 9। फिर इन दो नंबर्स का मल्टीपल करो, ठीक है, 9
7 ज़रा हमारे पास क्या बोलते हैं इसको हम 63 हमारे पास, ठीक है बेटा। तो अप्रोक्सीमेट अगर आप देखोगे इसमें 63 डॉट्स आप ले सकते हो एस्टिमेटेड। इसी तरीके से जो इसमें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 में, इसमें मैं नीचे की तरफ जो ये है, जो हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन है, जब इसमें डॉट जो इस तरीके से ये साइड है काउंट करता हूं, ये आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अप्रोक्सीमेट 15 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। और इसी तरह से मैं फिर यहाँ की तरफ देखूंगा कितने डॉट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ से भी ऑलमोस्ट 15 आ रहे हैं। तो 15 इंटू 15 करना है, फिर 15 इंटू 15 अप्रोक्सीमेट होते हैं 225। वो अराउंड इसमें जो डॉट्स हो गया हमारे पास 225, ठीक है बेटा। तो जब भी कल अगर ऐसे दिया होगा कुछ, उसमें ऐसे डॉट्स दिया होगा ऐसे, तो क्या करोगे, ये लाइन में आ रहे हैं यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो 5 इंटू 4 करोगे सीधे सीधे, समझ आया बेटा कि नहीं। तो आई होप कि ये चीज आप लोगों को समझ आया होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे इसमें, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 क्या हमारे पास है, class 3 use this table to check their estimates of the number of beans in different containers. Number of beans 100, mass of beans 10 grams। देखो यहां से नंबर ऑफ बीन्स है, यहां से मास है। अगर नंबर ऑफ बीन्स 100 है, उनका मास है 10 ग्राम। अगर 200 है, फिर 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, ठीक है बेटा। अगर नंबर ऑफ बीन्स इतने हैं, तो मास ऐसे ही 10 ऐड हो रहा है। तो अगर 2 है तो 20 ग्राम, फिर 30 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम, 100 ग्राम हमारे पास, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मार्कस एस्टिमेट्स दैट हिज बाउल हैज 400 to 50 बीन्स। जो मार्क्स हमारे पास है, वो बोल रहा है कि उसके जो बाउल में कितने बीन्स है, अप्रोक्सीमेट 400 से लेके 500 तक बीन्स, मतलब इसके बिटवीन, मतलब 400 1 भी 400 कुछ ऐसा भी इस तरीके से, ठीक है बेटा। दे वे 56 ग्राम, वो क्या बोल रहा है कि इनका जो वेट आ रहा है वो 56 ग्राम है, एस्टिमेट वेट निकाल रहा है। इज दिस ए गुड एस्टिमेट, क्या इसका एस्टिमेट गुड है? देखो बेटा 400 से लेके 500 तक इसका वेट बीन्स थे इसमें, तो इसका मतलब इसका जो वेट होना चाहिए वो कहाँ किसके रेंज में होना चाहिए, 40 से लेके 50 तक, 40 तक, 41, 42, 43 बोलता अप टू 49 तक हम लेते हैं। बट इसने क्या बोला है, इसने बोला कि इसका एस्टिमेटेड वैल्यू इसने लिया है 56 आ रहा है हमारे पास इसके 50 और 60 के बिटवीन। तो ये जो मार्क्स है हमारे पास, इज दिस अ गुड एस्टिमेट, तो पहले पार्ट का लिखोगे एक नो हमारे पास, ठीक है। ज़ारा एस्टिमेट दैट हर प्लास्टिक बैग हैज 200 to 300 बीन्स। ज़ारा ने देखा कि उसके बैग में कितने हैं, अराउंड 200 से 300। तो अब मुझे एक बात बता, अगर इसके 200 से 300, तो इसका मास किस में रेंज में रहेगा, 20 से लेके 30 ग्राम तक, 20 से लेके 30 ग्राम तक। तो इसने बोला फिर दे वेट 24 ग्राम, इसने बोला कि इनका जो वेट आ रहा हमारे पास है वो 24। तो मुझे बताओ क्या 20 से लेके 30, क्या 24 इनके बिटवीन आ रहा है? यस। तो इसका मतलब जो इसका एस्टिमेटेड वेट है जो इसने लिया है वो ठीक है, तो यस इसका लिखेंगे, ठीक है बेटा। फिर आ जाओ सी पार्ट पे, अरुण बीन्स वे 78 ग्राम। अब इसने पहली वेट दिया हमारे। अब मुझे एक बात बता, अरुण का जो क्या बोलते हैं इसको हम, बीन्स है, उनका वेट जो आ रहा है वो 78 है। 78 मतलब किसके रेंज में लाई करेगा, 70 से लेके 80 तक। 78 तो इसी के बिटवीन आ रहा है, तो 70 से 80 ग्राम के बिटवीन आ रहा है। तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ बीन्स हो गए वो कितने हो गए, या तो 600 से लेके 700 के बिटवीन। तो इसका मतलब जो हमारे पास इसके एस्टिमेटेड जो बीन्स हो गए इसके, वो सी पार्ट में हो गए 600 से लेके 700 तक हमारे पास, 600 से लेके 700 तक हमारे पास, ठीक है बेटा। एक सेकंड, नहीं सॉरी मैंने उल्टा लिया, 700 इधर है, एक सेकंड, ये ऐसे, ये 700 से लेके 800 तक इसका। तो इसके जो नंबर ऑफ बीन्स हो सकते हैं, जब इसका नंबर ऑफ बीन्स 700 से लेके 800 तक हो गए, तभी तो इसका एस्टिमेटेड वेट आ सकता है 78। इसके रेंज में आ रहा है इसके बिटवीन, तो यस ठीक है। तो इसका जो नंबर ऑफ बीन्स हो सकता है 700 से लेके 800 तक, 700 to 800 के बिटवीन हमारे पास, ठीक है, शाबाश। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, राउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10, अराउंड ईच नंबर टू द नियरेस्ट 10 हमारे पास। इसमें मैं थोड़ा आप लोग को एक
चीज सिखाऊंगा, जब नियरेस्ट टू 10 बताएगा तो फिर आप 1 सेकंड में इसको कर पाओगे। बस दिमाग यहां की तरफ रखना। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, हमें राउंड ऑफ करके उनको नियरेस्ट टू 10, जैसे 120 है, 123 हमारे पास, 123 हमारे पास, ठीक है, शाबाश। अब देखो, जब भी हमें क्या बताएगा, नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट 10 जब राउंड ऑफ करना होगा, नियरेस्ट 10 हमारे पास जब राउंड ऑफ करना होगा, तो हमेशा देखो वंस प्लेस पे क्या डिजिट है, वंस प्लेस पे क्या डिजिट है, ठीक है बेटा। अगर जो वंस प्लेस पे देखो, इफ वंस प्लेस डिजिट इज लेस देन 5, लेस देन 5 हमारे पास, देन रिप्लेस वंस डिजिट बाय 0, वंस डिजिट बाय 0। अभी जब मैं कराऊंगा एग्जांपल, अभी बस थोड़ा सा इंग्लिश याद देखो क्या। अब देखो मैंने क्या बोला, अगर जो वंस प्लेस पे जो डिजिट है, जब ये ख्याल रखना, ये जब नियरेस्ट 10 करेंगे हम, अगर वंस प्लेस पे जब डिजिट होगा हमारे पास वो लेस देन 5 होगा, लेस देन 5, जैसे यहाँ पे लेस देन 5 3 है, मतलब 0 1 2 3 4 है, फिर क्या करना है, सीधे सीधे में करना है, इस वंस प्लेस डिजिट के बदले 0 लिखना है, बस इतना काम करना है। अब दूसरा क्या हो सकता है, अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर हो सकता है, इफ वंस प्लेस डिजिट इज इक्वल और ग्रेटर देन 5, ठीक है बेटा। अगर जो वंस प्लेस डिजिट है हमारे पास, अगर ये इक्वल और ग्रेटर देन 5 हमारे पास, कॉमा देन, फिर क्या करोगे हमारे पास, देन रिप्लेस, फिर से वही काम करना, रिप्लेस वंस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस डिजिट इसको लिखो, यहां पे लिखना वंस प्लेस डिजिट, हाँ, वंस प्लेस डिजिट बाय 0 एंड ऐड। देखो अभी तक मैंने क्या किया, यहां तक तो वही काम था जो आपने यहां पे इसमें करना, बट इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा करना है, ऐड 1, ऐड 1, 1 मतलब ये 1 ऐड करना है किसको, टू 10th प्लेस डिजिट, टू 10th प्लेस डिजिट, ठीक है बेटा। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे, अब आप लोगों को ये असली समझ आएगा। देखो जैसे हमारे पास, अब ये देखो इसका फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट 1 2 3, किस पे फोकस रखना है, जो वंस प्लेस डिजिट है, वंस प्लेस डिजिट हमारे पास लेस देन 5 है, तो क्या करना है, सीधे सीधे जब वंस प्लेस डिजिट, तो इसको लिखोगे सीधे सीधे वंस प्लेस डिजिट को रिप्लेस करो, इसके बाद 0 लिखो। फिर नेक्स्ट पार्ट देखो, बी पार्ट में 6 7 8, 6 7 8, आप देखो वंस प्लेस डिजिट ग्रेटर देन 5 है हमारे पास, फिर क्या करना है, एक तो हमें इस टेंस प्लेस को 1 ऐड करना, तो ये बनेगा 6 8, वंस प्लेस को 0 से रिप्लेस करना है, खेल खत्म। फिर आ जाओ बेटा सी पार्ट से, सी पार्ट पे हमारे पास है 385। फिर से मैंने क्या दिखाया था, अगर वंस प्लेस हमारे पास या तो 5 या 5 से ग्रेटर 5 है, तो क्या करेंगे, इस टेंस प्लेस को ऐड 1, तो 3 9, और इसके बाद 0 लिखेंगे। फिर डी पार्ट 907, ठीक है बेटा। अब फिर से वही काम, जो वंस प्लेस है वो ग्रेटर देन 5 है, तो टेंस प्लेस को 1 1 प्लेस 0 तो 1 आएगा, तो बनेगा 9 1, इसके बाद 0 लिखना है। फिर आ जाओ इसके ई पार्ट पे 740 हमारे पास। अब फिर से आप देखो यहां से, शाबाश, ख्याल रखना, वंस प्लेस पे क्या हमारे पास है 0, तो लेस देन 5 है, तो ऐड तो कुछ नहीं करना पड़ेगा इधर। बट फिर क्या करते थे हम, जब लेस देन 5 होता था, फिर हम वंस प्लेस के बाद 0 लिखते थे, बट यहां तो पहले ही 0 है, तो इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, ये 740 है, 740 है। और जो सबसे लास्ट पार्ट इसका हमारे पास है 598, 598। अब देखो क्या करेंगे बेटा, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5, तो 10th प्लेस जो डिजिट है उसको ऐड करेंगे 1, ठीक है। तो जब 10 9 को ऐड करोगे 1, वो बनेगा 10, तो 10 के बदले मतलब एक चलेगा कैरी, वो बनेगा, ये बन जाएगा 6, तो ये बनेगा हमारे पास 6, यहां पे बचा फिर 0, और 8 को भी रिप्लेस करना फिर 0 से, तो ये बनेगा 600 हमारे पास। समझ आया बेटा कि नहीं, देखो फिर से एक बार समझो, जो वंस प्लेस डिजिट था ये ग्रेटर देन 5 था, जब ग्रेटर देन 5 होता है हमें क्या करना होता है,
वन प्लेस डिजिट को हम 0 से रिप्लेस करते हैं, वही काम। तो वन प्लेस 8 के बदले 0 लिखा। फिर जो 10 प्लेस डिजिट है इसको ऐड करना है 1। देखो जब 9 को हम +1 करेंगे वो बनेगा 10। 10 तो लिखना नहीं, 10 के बदले क्या 0 लिखेंगे, एक चढ़ेगा कैरी, वो बन जाएगा 5, 5 प्लस ये बनेगा 5 + 1 तो 6। तो इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 600। ठीक है बेटा, शाबाश। तो ये था हमारे पास रूल, जब ये बोलेगा राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास है नेक्स्ट क्या बोलते हैं इसको हम, नियरेस्ट 100, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 हमारे पास। ठीक है बेटा, राउंड ऑफ तो नियरेस्ट 10। अब आई होप कि ये चीज समझ आया होगा। अगर नियरेस्ट 10 हमारे पास राउंड ऑफ करना होता है तो इसमें क्या करते हैं हम। अब हम जब हमें करना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 हमारे पास, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 हमारे पास। ठीक है बेटा, देखो अब फिर से मैं यहां पे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1 2 3 हमारे पास 1 2 3 हमारे पास। ठीक है बेटा, शाबाश। अब फिर से देखो क्या करोगे, देखो इस टाइम 2 डिजिट पकड़ना, 2 डिजिट पकड़ना, 1 और 10 प्लेस का 1 और ये 2। अगर ये 2 हमारे पास 1 और 10 प्लेस डिजिट का, इसके लिए आप खुद इंग्लिश लिखना। अगर ये 2 डिजिट हमारे पास जो 1 और 10 प्लेस डिजिट है हमारे पास, अगर ये लेस देन 50 हो गए, अगर ये लेस देन 50 हो गया हमारे पास, फिर इन दोनों को सीधे सीधे क्या करो, हमारे पास 0 से रिप्लेस करो। फिर इनको किससे रिप्लेस करो, हमारे पास 0 से हमारे पास। समझा बेटा कि नहीं, शाबाश। तो ये बनेगा सीधे सीधे हमारे पास 1 0 0। देखो ख्याल रखो मैंने क्या बोला, जब हमें नियरेस्ट 10 बोलेगा राउंड ऑफ करना, फिर क्या पकड़ना है, 2 डिजिट 1 और 10 प्लेस का, 1 और 10 प्लेस का हमारे पास। ठीक है बेटा, अगर ये लेस देन 50 हुए, अगर 1 एंड 10 प्लेस का नंबर क्या डिजिट जो हमारे पास है दोनों मिला के, अगर जैसे 23 है ये लेस देन 50 है, अगर लेस देन 50 हमारे पास है तो फिर क्या करोगे, तो देखो यहां मैं शॉर्ट में लिखूंगा इफ लेस देन 50। हाँ, अगर 1 एंड 10 प्लेस का डिजिट क्या हमारे पास, इफ 1 एंड 10 प्लेस डिजिट इज लेस देन 50 देन रिप्लेस these 2 digits with 0। फिर इन दोनों के बदले 0 लिखो। फिर आ जाओ नेक्स्ट पे, जैसे हमारे पास 678 है, 678। अब देखो फिर से वही पकड़ना है 1 एंड 10 प्लेस का। इस टाइम क्या है 78, 78 क्या हमारे पास है ग्रेटर देन 50। और जब ग्रेटर देन 50 होगा ना हमारे पास, फिर क्या करना है, इसको ऐड करना है +1। ठीक है बेटा, तो ये बनेगा ऐसे 6 + 1 कितना बनेगा 7। और इनके बदले फिर से 0 0 लिखना है। समझ आया बेटा कि नहीं। तो वही कहानी, इफ 1 एंड 10 प्लेस डिजिट इज ग्रेटर देन 50 और इक्वल टू 50, ग्रेटर देन 50 और इक्वल टू 50, देन रिप्लेस 1 एंड 10 प्लेस डिजिट बाय 0 एंड ऐड 1 टू द 100 प्लेस एंड ऐड 1 टू 100 प्लेस को हमारे पास। ठीक है बेटा, इसी तरह से हमारे पास अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट 385। देखो 85 क्या हमारे पास है ग्रेटर देन 50, तो ग्रेटर देन 50 तो इसको ऐड करना पड़ेगा +1, तो ये बनेगा 4, इनके बदले 0 0। फिर हमारे पास है 907 हमारे पास। देखो 1 एंड 10 प्लेस पे जो डिजिट है 07, तो लेस देन 50 है, लेस देन 50 तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे इसको, फिर इस टाइम ऐड वैड कुछ नहीं करना, फिर इन दोनों के पहले 0 सीधे से लिखना है। समझ आ रहा बेटा कि नहीं, शाबाश। फिर आ जाओ इसका जो हमारे पास है, चलो ये मैं रब करता हूं। अब जो इसका हमारे पास है जैसे था 907 फिर 740। अब फिर से देखो 40 लेस देन 50 है, लेस देन 50 तो क्या करेंगे, कुछ नहीं 7 0 0 लिखना है, ऐड वैड कुछ नहीं करना है। 1 598 हमारे पास। अब फिर से क्या बन रहा है हमारे पास 98 ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50 हमारे पास। तो क्या करना पड़ेगा, जो 100 प्लेस पे उसको ऐड 1 करना पड़ेगा, तो बनेगा 6, इन दो के बदले 0 हमारे पास। एक और एग्जांपल मैं खुद से लेता हूं, अगर कल ऐसे होगा 450, देखो अगर इक्वल टू 50 या ग्रेटर देन 50 तब भी ये वही रूल करना, इसको 1 ऐड तो बनेगा 5 और 0 0 हमारे पास। ठीक है बेटा, चाहे इक्वल टू 5 50 या ग्रेटर देन 50, तब 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऐड 1 करना है और इन दो के बदले 0 लिखना है। ठीक है बेटा, शाबाश।
फिर बोल रहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में, विच नंबर इन क्वेश्चन 3 and 4 राउंड टू द सेम नंबर व्हेन राउंडेड टू नियरेस्ट 10 एंड टू द नियरेस्ट 100। वो था हमारे पास 598 590, ये जो हमने ये वाला किया। अगर इसको जब हमने इसको क्या किया था, नियरेस्ट 10 किया था तब भी इसको 600 आया, अब जब नियरेस्ट 100 किया तब भी इसका 600 आया। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 का वो है 598 आंसर। ठीक है बेटा। अब इसके बाद इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर थिंक लाइक ए मैथमेटिशियन, इसका लास्ट क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। तो इसी के साथ हमारे पास जो चैप्टर है इसका हो जाता है एंड। फिर देखो बेटा इसने क्या बताया हमारे पास, क्वेश्चन क्या हमारे पास इस तरह से, when a number is rounded to the nearest 10 and the same number is rounded to the nearest 100, the answer is the same. What could the number be? Sophia includes, अब सोफिया ने जो एग्जांपल लिए है जैसे 100, 200, 300, 400 डैश डैश, बोल रहा है कि अगर आप इन नंबर्स को नियरेस्ट 10 या नियरेस्ट 100 करोगे राउंड आप, तो इनका वैल्यू सेम आएगा। अब आप देखोगे, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम क्या करते थे नियरेस्ट 100 सब में 1 और 10 प्लेस पे तो 0, तो इसका तो कुछ एडवर्ड नहीं करना पड़ेगा, और ऑलरेडी 1 प्लेस और 10 प्लेस पे क्या हमारे पास है 0 0, तो इसको तो कुछ ऐसे ही, तो ये ऐसे ही ऐसे ऐसे आप 10 प्लेस पे जब इसको नियरेस्ट 10 करेंगे राउंड आप, तब भी इनका यही वैल्यू आता है। तो इसका मतलब जैसे 100, 200, 300, 400, 500, फिर ऐसे 1000 हमारे पास, 10,000 हमारे पास, तो ये ऐसे नंबर्स है जिनको जब हम राउंड ऑफ करेंगे, चाहे नियरेस्ट 10 नियरेस्ट 100 हमारे पास, इनका आंसर हमें क्या आता है, सेम आता है। इनका जो आंसर हमारे पास आता है वो सेम आ जाता है। ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये सॉरी चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो सेकंड क्लास चैप्टर का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ये इसी के साथ हो जाता है इसका द एंड। तो इन द एंड में बस यही बताऊंगा बेटा कि अगर समझ आया होगा, अगर अच्छे से समझ आएगा, पहली बात तो चीज़ों को देखना अच्छे से, ठीक है, लेक्चर को पूरा स्टार्ट टू एंड देखना है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा चीज़ों को स्टार्ट टू एंड सारी चीज़ों को देखना है, और साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ अपने ग्रुप्स में और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। तो चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू एक्सरसाइज के विद न्यू चैप्टर के साथ हमारे पास। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।